The temperature of rod is increased by delta theta with supports remaining fixed. सही है विकास, आपका भी सही है एकदम. Initially spring is in natural length. Spring force on the rod acts uniformly over the cross section during elongation. To find out net elongation of the rod. यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं बेटा, ये स्प्रिंग का फोर्स पता है तो इस पे स्ट्रेस आपको ऑलरेडी पता है, के इनटू जितना भी इंक्रीमेंट हुआ रॉड का डिवाइडेड बाई एरिया. ठीक है, और स्ट्रेन और वो सब आपको वाई से रिलेट करनी आती है. तो क्या लिखोगे इसको, देखो ऐसे लिखोगे क्या इसको, देखना एक बार आप कि लेट फाइनल एक्सटेंशन या फाइन एक्सटेंशन ऑफ द रॉड, लेट एक्सटेंशन ऑफ द रॉड कुछ मान लिया आपने, वो एक्स मान लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ द रॉड इक्वल टू के एक्स. तो यही स्प्रिंग का कंप्रेशन भी हो जाएगा. ठीक है, और लेंथ शुड बी, कितनी लेंथ होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीड करेंगे बेटा, तभी चीजें आती हैं जो मैं बताता हूँ मेथड. टाइम लगा के तो कैसे भी निकाल लेंगे, बट लिमिटेड टाइम में आपको निकालना है. लेंथ शुड बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए, आपने डेल्टा थीटा बढ़ाया तो लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, इसकी लेंथ अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा है कितनी, एल नॉट प्लस एक्स. इतनी शुड बी. एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ आपने एक्स बढ़ती मान ली है तो एल नॉट प्लस एक्स. स्प्रिंग फोर्स की वजह से उतना एक्सटेंशन नहीं हो पाया तो कुछ कम होगा एक्स इससे, तो इतनी होनी चाहिए थी, इतनी है, तो इसका मतलब आपने दबा के रख रखा है बेटा उसको, कितनी लेंथ से बता रखा है. तो इसलिए आप स्ट्रेन कैसे लिखेंगे, स्ट्रेन कैसे लिखेंगे, इतनी है, इतनी होनी चाहिए, तो मतलब आपने दबा कितना दिया, डिफरेंस ले दो इसका, तो कितना आएगा, अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा माइनस एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ही है वो, अल्फा बहुत छोटा है तो इसलिए आप उसको एल नॉट लिख दो. ये स्ट्रेन आ गई बेटा, इसमें चेक करिए एक बार, दिक्कत तो नहीं किसी को, ये स्ट्रेन हो जाएगी रॉड में. ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस क्या होगी वो भी निकालनी आती है आपको. स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, अब जो पढ़ रहे होंगे वही फटाफट लिंक कर पा रहे होंगे, तो ये दोनों तरफ सेम फोर्स लगेगा एक तरह से. ये रॉड है, स्प्रिंग फोर्स जितना धक्का मारेगी, सपोर्ट इधर से उतना ही धक्का मारेगा, तो सेम फोर्स आप लगा रहे हो तो बिल्कुल आप लगा सकते हो वाई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. कोई एक्स के साथ बदलने वाला फोर्स नहीं है, तो इसलिए आपने दोनों बिल्कुल वाई की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है. ठीक है, तो कितना आ गया आपका, स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन आ गया. ठीक है, तो वाई, अरे यार क्या हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, लाइट खराब होगी नहीं कि नहीं, वाई, अरे वाई इंटू स्ट्रेन. ठीक है, तो स्ट्रेस की वैल्यू लिख दो, आपको स्ट्रेस फोर्स पता है, या फिर ऐसे क्या निकालना है कि अपन को एक्स निकालना है. ठीक है ना, तो वाई की टर्म में लिख देते हैं, वाई इंटू स्ट्रेन कितना हुआ आपका, ये तो हो जाएगा एफ बाई ए हो जाएगा, एफ बाई ए. स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ से लिख दो, अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा माइनस एक्स अपॉन एल नॉट, इस तरीके से आ जाए, वाई इंटू अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा माइनस एक्स अपॉन एल नॉट. तो वाई इस एफ की जगह क्या रख दोगे, के एक्स रख दो इसकी जगह, के एक्स. एक्स की एफ फोर्स यही तो है, के एक्स. अब उसने कहा है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अज्यूम कर सकते हो, तभी तो मैं स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया लिख पा रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है ना, तो के एक्स बाई ए इक्वल टू वाई इंटू एल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा माइनस एक्स अपॉन एल नॉट. तो काफी आसान था बेटा ये. ठीक है, इससे आपकी वैल्यू निकल जाएगी के एक्स अपॉन ए वाई इंटू एल्फा डेल्टा माइनस एक्स अपॉन एल नॉट. तो आप सॉल्व करके इससे एक्स निकाल सकते हो, नेट एलोंगेशन ही पूछा है उसने. तो एक्स कितना आ जाएगा आपका, वाई ए एल्फा डेल्टा थीटा अपॉन के प्लस वाई ए अपॉन एल नॉट. ये आंसर दे रखा है आपने, एल नॉट को ऊपर ले जाते हो तो वैसे निकाल लो, एक्स की वैल्यू ये आएगी, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन के प्लस वाई ए अपॉन एल नॉट. ठीक है, तो प्रोसीजर आपको अब सिंप्लीफाइड हो जाना चाहिए, या कोई डाउट हो तो आप बताइए इसमें, किसी तरह का कंफ्यूजन, डाउट.